एमकॉम फाइनल की सभी छात्राओं का इस नए सत्र में स्वागत है। मैं एमकॉम फाइनल को जीएसटी का पेपर पढ़ाऊंगा, जो कि टैक्सेशन का एक पेपर है। छात्राओं, जैसा कि आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में आय का मुख्य स्रोत जो है वो टैक्सेशन है, और भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत टैक्सेस है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी सरकारें संविधान के अनुसार, संविधान में उनको जो पावर दे रखे हैं उन पावर्स के तहत टैक्स इम्पोज करती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो 2-2.5 साल पहले लागू किया गया है। पूर्व में सेल्स टैक्स और वेट टैक्स की जगह ये टैक्स लगाया गया है। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी समझने से पहले हमें भारत में टैक्सेशन सिस्टम को समझना अति आवश्यक है। भारत में टैक्स जो है 2 प्रकार के लगाए जाते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण जो हैं वो हैं इनकम टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वेट टैक्स, वेट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स उन करों को कहते हैं जो कि सरकार के द्वारा सीधे उपभोक्ता से वसूल किया जाता है। इसमें करदाता को स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से सरकार में कर जमा कराना पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में करदाता को सीधे टैक्स के रूप में राशि नहीं जमा करानी पड़ती है, बल्कि उसे जो माल वो खरीदता है या सेवा जो प्राप्त करता है उसमें उस टैक्स का अंश जुड़ा होता है। कभी भी कस्टमर को सीधे तौर पर ये पता नहीं लगता है कि वह टैक्स के नाम से दे रहा है, बल्कि उसको कीमत की लागत में शामिल करते हुए, हालांकि जब हम कोई माल खरीदते हैं तो उसमें टैक्स की राशि अलग से प्रदर्शित की जाती है, लेकिन एक कस्टमर के लिए जो सामान की लागत है और जो टैक्स है, दोनों को जोड़ के सामान की कुल लागत मानी जाती है। इसी प्रकार से हमें प्रत्येक टैक्स को, जैसे कि आपको पता है कि आपने बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ा है, उसके बाद आपने एमकॉम प्रीवियस में डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है। बीकॉम सेकेंड ईयर में जो आपने असेसमेंट की है इनकम टैक्स की, वो केवल वेस्टी करदाता, एचयूएफ और फर्म की है। एमकॉम प्रीवियस में आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के रूप में कंपनी टैक्स पढ़ा है, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट सोसाइटीज पर जो टैक्स लगाया जाता है उसका अध्ययन किया है, उसकी असेसमेंट की है। इसी तरह नॉन रेजिडेंट पे जो टैक्स लगाया जाता है उसका अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है। इसके अलावा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ट्रस्ट के रूप में जो टैक्स लगाया जाता है वो हमने अध्ययन किया है। ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। इस साल एमकॉम फाइनल में हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स में सेल्स टैक्स वस्तु पे लगाया जाता था। अभी भी जो है पुराने लोगों को पता है कि वो सेल्स टैक्स के रूप में ही इसको जब भी कोई वस्तु खरीदते थे तो उसमें जो वस्तु की कीमत है उस पर सेल टैक्स अदा किया जाता था।
सेल टैक्स के बाद इस टैक्स का नाम परिवर्तित करके वैट टैक्स कर दिया, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स में यह अंतर था कि सेल टैक्स हमेशा लास्ट पॉइंट पे लगाया जाता था, और वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो जब जब आप माल को जितनी बार भी उसको बेचेंगे, प्रत्येक स्तर पर उस पर टैक्स जोड़ा जाता है। यानी अगर किसी आदमी ने फर्स्ट टाइम कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और उस पर टैक्स की रेट 5% है, तो उसके लिए 105 रुपये परचेज प्राइस हो जाएगी। और अगर वो अपना उस पर 20% मार्जिन जोड़ता है तो 100 रुपये पे 120 जोड़ के 120 रुपये लागत होगी, और उस पर उस व्यक्ति को 5% वैट देना पड़ता था। तो 120 पे 5% वैट हो गया आपका 6 रुपये। लेकिन 6 रुपये में से पूर्व में जो उसने राशि का भुगतान कर दिया है 5 रुपये, वो राशि घटाकर उसको 1 रुपये का अतिरिक्त टैक्स वैट के रूप में, वैल्यू एडेड टैक्स के रूप में सरकार में जमा कराना पड़ता था। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए टैक्सेस के, ज़्यादातर टैक्स आपको पता है इनको, जैसा कि इनकम टैक्स है आप सभी को ज्ञात है। इनहेरिटेंस टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये पहले लगाए जाते थे, अब ये सरकार के द्वारा अबोलिश कर दिए गए हैं। अब इस पे टैक्स नहीं लगता है। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब जब किसी को अपनी कोई पैतृक संपत्ति मिलती है तो उस संपत्ति पर उसे टैक्स देना पड़ता था। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पे भी उसको टैक्स देना पड़ता था। गिफ्ट टैक्स जो है एक निश्चित सीमा तक, अभी गिफ्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो फिलहाल गिफ्ट टैक्स पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। वेल्थ टैक्स भी एक सीमा के बाद व्यक्ति को अपनी वेल्थ पर, अपनी जो उसकी कैपिटल एसेट्स होती हैं उन पर टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये मुख्य उदाहरण है। सेल्स टैक्स, वैट टैक्स और सर्विस टैक्स के बारे में मैं आपको सेल्स टैक्स, वैट टैक्स और जीएसटी के बारे में अपन अध्ययन अभी कर ही रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी जो है, जैसे आपको विदित है, एक्साइज ड्यूटी ये मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कोई कारखाने में उत्पादन होता है तो उत्पादन पर उसको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। और कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी जब भी हम किसी माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर कस्टम ड्यूटी लेवी की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सर्विस टैक्स जो है वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी सर्विस टैक्स लगाती है। जब भी आप किसी भी चीज़ की कोई सर्विस प्राप्त करते हैं तो जो सर्विस प्रदाता कंपनी है या कोई सर्विस प्रदाता कंपनी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो अगर आपको कोई सर्विस दे रहा है तो उसको उस पर उसके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज पर टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रकार से एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे सिनेमा अगर आप देखते हो तो सिनेमा की टिकट पे जो सरकार टैक्स वसूल करती है उसे हम एंटरटेनमेंट टैक्स कहते हैं। तो हमारा मूल जो सब्जेक्ट है वो जीएसटी है, लेकिन चूंकि पेपर पढ़ने से पहले आपको भारत में टैक्सेशन की भूमिका, टैक्सेशन का इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार टैक्स लगाए जाते हैं और कौन टैक्स लगा सकता है। भारत में टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है और लोकल अथॉरिटीज लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के पावर जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा दिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के पावर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा दिए जाते हैं। और इसी तरह लोकल अथॉरिटीज जैसे नगर निगम हो गया, नगर परिषद होगी, पंचायत होगी, इनके द्वारा भी स्थानीय स्तर पर जो कर लगाए जाते हैं वो लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः टैक्स, भारत में जो प्रचलित टैक्स है उसकी भूमिका है। और हम जो है हमारा मूल जो सब्जेक्ट है वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज आपको मैंने मुख्यतः टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, किस प्रकार से ये यहाँ पर अपने भारत में टैक्स लगाए जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको प्रिसाइजली या आपको सूक्ष्म रूप से या आपको संक्षिप्त में इसका वर्णन किया है। और आपकी अगर इस संदर्भ में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।